हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे शादी इन इंडिया और उसके 5 प्रैक्टिकल एंड हटके टिप्स टू हैव अ हैप्पी मैरिज। ना, हमारे देश में शादी सिर्फ 2 लोगों का मामला नहीं होता, ये पूरी फैमिली, रिश्तेदार और 50 तरह के रूल्स और प्रेशर्स का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली अपनी शादी को हैप्पी बनाना चाहते हो, तो ये 5 थिंग्स आप ट्राई करके देखना। आई मीन दे आर अनकन्वेंशनल, मे बी थोड़ा हटके, बट प्रोबब्ली दे विल वर्क। इन एनी केस, अगर आपने शादी कर ही ली है तो माइट एज वेल कीप इट हैप्पी एंड हेल्दी। सो पहला पॉइंट वुड बी सास ससुर के साथ मत रहो। डोंट स्टे विद द इन लॉज। हाँ हाँ, पहले ही बोल देती हूँ, आई नो कि मुझे बेशरम, संस्कारहीन, ये सब बोला जाएगा फॉर सेइंग दिस। पर एक बार सोचो, सास ससुर के साथ ना रहने का मतलब ये नहीं कि आप उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप अपने रिलेशनशिप, अपने मैरिज को एक अलग स्पेस दे रहे हो, एक पर्सनल स्पेस दे रहे हो। क्योंकि अगर आप लोग साथ में रहोगे शुरू से ही, तो इमेजिन करो हर डिसीजन में इंटरफेरेंस, हर आर्ग्यूमेंट में एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। अब बताओ कि प्यार और रिस्पेक्ट कैसे बढ़ सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, ऐसा नहीं है कि लड़के और लड़की दोनों के माँ बाप वहाँ पे हैं कि बहुत फेयर है, नहीं। लड़के के माँ बाप हैं, तो क्यों हमेशा लड़की से ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एडजस्ट करे। लड़के को कौन बोलता है कि बेटा लड़की के मम्मी पापा के साथ जाके रहो। तो ऐसा तो नहीं है ना, बिकॉज ऑफकोर्स वो लड़के के साथ भी फेयर नहीं होगा। तो शुरू में फॉर सम ईयर्स आई वुड रिकमेंड कि सास ससुर जॉइंट फैमिली में मत रहो। लिव इंडिपेंडेंटली, फाइंड योर रिलेशनशिप एंड मैरिज का हैप्पी स्पेस। एंड दैट डज नॉट मीन कि आप अपने इन लॉज को रिस्पेक्ट नहीं करते हो। You can still respect and love them if they are worthy of it, and at the same time ensure कि आपका marriage and relationship is a happy marriage. Next point, हर बात दोस्तों और फैमिली से शेयर मत करो। शादी में एक बहुत बड़ी ये गलती हो सकती है कि हर छोटी बड़ी बात अगर आप अपने दोस्तों या फैमिली से डिस्कस करो, स्पेशली जॉइंट फैमिलीज में, या फिर अगर आप लोग साथ में रह रहे हो, तो वो 2 लोगों के बीच में बात रह ही नहीं जाती। रिश्तेदार और दोस्त आपके रिलेशनशिप को ये याद रखिएगा, वो समझेंगे नहीं, बस मसला ढूंढेंगे। ऐसा नहीं कि कोई बुरा, जरूरी नहीं कि सब बुरा सोच रहे हैं, पर पॉइंट ये है कि जितना आपका लॉस होगा उस रिलेशनशिप में या इन्वेस्टमेंट होगी, उतना किसी और का नहीं है। तो बेस्ट ये होता है कि पहले आप दोनों ही सॉर्ट करो, अपने बीच में रखो, अनलेस बात बहुत बढ़ जाए, एंड देन ऑल्सो पहले एक न्यूट्रल पर्सन के पास जाओ अगर जाना ही है तो। और मान लो आपने किसी से शेयर किया और वो आपसे बोला, यार तुझसे यू डिजर्व बेटर। अब बताओ व्हाट हैपेंस। द सेम थिंग कैन बी सेड टू द अदर पर्सन ऑल्सो। सो तुम दोनों के बीच का ट्रस्ट खत्म होगा, बिकॉज ईच पर्सन गेट्स टू हियर कि अरे तेरे साथ जो हुआ वो सही नहीं है, या कुछ भी। आपकी शादी सिर्फ आप दोनों की है, इसको पब्लिक डिबेट मत बनाइए। सो कीप सम प्राइवेसी एंड दैट विल हेल्प यू कीप सम पीस इन योर मैरिज। नेक्स्ट पॉइंट है, घर के काम शेयर करो। लेट्स बी ऑनेस्ट, घर के काम वाइफ का डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों माना जाता है। खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों की देखभाल, सब कुछ क्यों सिर्फ एक इंसान करे। स्पेशली बिकॉज आज की दुनिया में व्हेन women आर ऑल्सो अर्निंग, दे आर ऑल्सो गोइंग आउट एंड वर्किंग। शादी पार्टनरशिप होती है, आउटसोर्सिंग नहीं। जब आप दोनों मिलकर काम करते हो, तो ना सिर्फ स्ट्रेस कम होगा, बल्कि बॉन्डिंग भी बढ़ती है, बिकॉज आप एक दूसरे को समझ पाते हो कि यार कितना हर चीज में कितनी मेहनत लगती है, हर चीज को कितना संभालना पड़ता है। और हाँ, एक बार बर्तन धो के हस्बैंड को भी देख लेना चाहिए, ताकि वो यू नो ईगो का माउंटेन कोलैप्स हो जाए। एंड सेम फॉर वाइफ, अगर आपकी वाइफ कंट्रीब्यूट नहीं करती है, देन शी शुड ऑल्सो, बोथ पार्टनर शुड, लाइक आई सेड, स्पेशली इफ दे बोथ आर अर्निंग। एंड अगर नहीं भी कर रहे हैं, देन ऑल्सो शेयर इट, बिकॉज आपको नहीं आइडिया कि घर के काम कितने ज्यादा होते हैं, कितनी मेहनत लगती है। इनफैक्ट ऑफिस में तो आप जाओ तो 9 to 5 बैठ जाओ, कई बार, आई एम नॉट सेइंग सबके केसेस में, कई बार काम होता है, पर बीच बीच में ब्रेक्स भी होते हैं। घर के काम ऐसे नहीं होते हैं, इसमें बहुत मेहनत लगती है। सो शेयर वर्क, शेयर लव। नेक्स्ट, ये पॉइंट थोड़ा हटके है, बट थेरेपी को नॉर्मल बनाओ। आई नो, अब आप ये सब सुन के बोलोगे, थेरेपी क्या हम क्रेजी हैं, क्यों जाएं हम सब ये छोटी छोटी बातों के लिए क्यों जाएं। पर ये जब थॉट आता है ना, इसको एक सेकंड रोकिए और सुनिए। थेरेपी सिर्फ तब नहीं ली जाती जब आपका रिलेशनशिप खराब हो गया हो, ये तब भी ली जाती है जब आप चीजें बेटर करना चाहते हो। मे बी आपका रिलेशनशिप स्टेबल है, यूजली हेल्दी है, हैप्पी है, बट कुछ खटक रहा हो, या आपको लग रहा है कुछ और बेटर हो सकता है। एक ही पॉइंट पे बार बार आपका आर्ग्यूमेंट्स होते हो, तो यू डोंट हैव टू वेट कि आपका मैरिज या रिलेशनशिप कोलैप्स हो जाए तभी आप जाओ। यू कैन ऑलवेज गो टू मेक इट बेटर, जस्ट लाइक एक्सरसाइज हमको सिर्फ वहीं तभी नहीं करनी चाहिए जब हम एकदम हेल्थ खराब हो जाए। एक्सरसाइज इज डन टू मेंटेन योर हेल्थ। वैसे ही थेरेपी कपल्स को एक दूसरे को बेहतर समझने, छोटे छोटे इश्यूज को रिजॉल्व करने में, और एक दूसरे की तरफ ज्यादा एम्पैथिक बनने में मदद करती है। थेरेपी मतलब वीकनेस नहीं होता, ये बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि थेरेपी वीक लोग जाते हैं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली में इट्स लाइक अ जिम सेशन फॉर योर रिलेशनशिप। एंड जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं ना, हु कैन टेक फीडबैक, हु कैन हियर क्रिटिकल थॉट्स, दे आर मोर ओपन टू थेरेपी एंड सो ऑन। ये याद रखिएगा कि आप जितने स्ट्रांग होंगे ना, उतना आप ओपन होंगे टू हियर फीडबैक। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बच्चे तभी करो जब आप रेडी हो।
शादी के पहले ही दिन आई नो सवाल शुरू हो जाते हैं, गुड न्यूज़ कब आ रही है? तो बोलना यार मूवी तो रिलीज़ हो गई है, जाके देख लो। लॉल भाई थिंक अबाउट दिस, ये दिस इज़ नॉट कोई अमेज़न या फ्लिपकार्ट की डिलीवरी। बच्चे लाइफ़ टाइम का कमिटमेंट है। अगर आप रेडी नहीं हो मेंटली, इमोशनली या फाइनेंशियली, तो किसी के प्रेशर में मत आओ। बच्चे तभी लाओ जब आप दोनों जेन्युइनली चाहते हो, ना कि सोसाइटी की टाइमलाइन पे। क्योंकि पालने आपको हैं, सोसाइटी आके ओह! सो क्यूट करके चली जाएँगी, बाकी सुबह, शाम, दिन और उसकी पूरी लाइफ़ आपको सँभालनी है। एंड किड्स आर इनोसेंट यार। इफ यू ब्रिंग देम इनटू द वर्ल्ड, इंश्योर दैट दे गेट द बेस्ट लाइफ़। उनने आपको नहीं फ़ोर्स किया पैदा करने के लिए, कर रहे हो तो गिव देम द बेस्ट लाइफ़ एवर। So, always be open to the thought that more and more people are choosing to not have kids. That's also fine. So kids should be a choice, not pressure. So शादी का हैप्पीली एवर आफ्टर फेरी टेल तो नहीं होता है, बट अगर आप थोड़ी प्रैक्टिकलिटी और ऑनेस्टी के साथ चलोगे तो सच में जेन्युइनली इसको हेल्दी और हैप्पी रख सकते हो। इट वुड बी जस्ट लाइक अ गुड हेल्दी फ्रेंडशिप। रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और बाउंड्रीज, ये 3 चीज़ें हर शादी में होनी चाहिए। सो ट्राई। ऑफ कोर्स सबका अलग-अलग तरीका हो सकता है, एंड दैट्स आल्सो फाइन। हम लोग क्लोन्स नहीं हैं, right? So, and be ready to break norms. Happy marriages, healthy relationships, and whatever I said is also applicable to relationships. They break norms. So आप इन पॉइंट्स के बारे में क्या सोचते हो, मुझे बताइएगा। इफ यू डिसएग्री वो भी बोलिए, और अगर ये बातें रिलेटेबल नहीं लगी या लगी, स्टिल लेट मी नो। एंड अगली बार क्या बात करें इसके बारे में भी बताइएगा। सो अंटिल देन, टेक केयर, बाय बाय।